उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव से पहले हैदराबाद की गूंज अब उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में भी गुजरने लगी है। सत्ता के गलियारों से ये खबर कहीं न कहीं कई लोगों को हैरान और परेशान करती दिख रही है। सबसे पहले ये खबर एनडीए को परेशान कर सकती है। आखिर हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में क्या कनेक्शन है और इस कनेक्शन के बाद विधानसभा उपचुनाव में क्या गुल खिलने वाला है, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एक साथ आने की तैयारी में लग गए हैं। उम्मीद है कि तीनों दल 24 सितंबर यानी कल की तारीख में अपने गठबंधन की घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उनकी ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए AIMIM प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर ने कहा कि राजनीति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम समय पर यूपी उपचुनावों के लिए अपनी रणनीति की घोषणा करेंगे। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान ही घोषणा कर दी थी कि हमारी PDM पिछड़ा, दलित और मुस्लिम की राजनीति है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरेंगे। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनावों में हम अपने PDM एजेंडे के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी हम अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। हमारा ध्यान फिलहाल उत्तर प्रदेश में PDM की लड़ाई को और मजबूत करना है और हम राज्य में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरना चाहते हैं। पल्लवी पटेल, जो पहले समाजवादी पार्टी की सहयोगी हुआ करती थी, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के बैनर तले असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन की घोषणा की थी और पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। हालांकि AIMIM और अपना दल कमेरावादी गठबंधन कोई महत्वपूर्ण छाप छोड़ने में विफल रहा था। इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 5 सीटों की सूची दी थी जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने में इच्छुक नहीं थी। ओवैसी, आजाद और पटेल के एक साथ आने से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर किसी तरह की सेंध लगने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से जब उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की एकता बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अजय राय ने कहा कि उनकी पार्टी 5 सीटें मांग रही है, लेकिन गठबंधन के व्यापक हित में वो संख्या को लेकर अड़े नहीं हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी, जो पहले किसी भी तरह के उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, उसने भी घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। बसपा की घोषणा से मुकाबला न सिर्फ दिलचस्प हो गया है बल्कि अब बहुआयामी भी हो गया है।